भूगोल। एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। इस प्रकार कई जलमार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है हिमालय अपवाह तंत्र, सेकंड है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र महान जल विभाजक रेखा का अनुसरण करता है। ये महान जल विभाजक रेखा है, ये रेड लाइन वाली, और ये पश्चिम में सारी जो ये नदियां हैं ये नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं, और इस साइड की पूर्व साइड की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हिमालय अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये सारी पड़ती हैं। फिर प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, इसके अंदर आते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बंगाल खाड़ी में गिरती है, और नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। हिमालय तंत्र, इसके हिमालय प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें अंतर बताया गया है। हिमालय नदियां सदा नीर वर्ष भर जल से पूर्ण होती हैं। इसका स्रोत प्राय ग्लेशियर से जुड़ा होता है, अतः बर्फ के पिघलने से सालों भर जलापूर्ति होती रहती है। इन नदियों में वर्ष में 2 बार जल की मात्रा की वृद्धि होती है, ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने के समय और द्वितीय दक्षिणी पूर्वी मानसून के समय। गंगा, यमुना, कोसी आदि इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीपीय नदियां ऋतुनिष्ठ होती हैं, केवल वर्षा जल पर ही निर्भर होने के कारण वर्ष में केवल 1 बार प्राय दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय इसके जल स्तर में वृद्धि होती है। उदाहरण नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा आदि। हिमालय नदियों की द्रोणियों प्राय विशाल होती हैं, गंगा द्रोणी, सिंधु द्रोणी, और प्रायद्वीपीय नदियों की द्रोणियां प्राय छोटी होती हैं, नर्मदा और ताप्ती। और हिमालय नदियां प्राय अधिक लंबी होती हैं, इसका कारण स्रोत क्षेत्र का समुद्र से दूर होना, और प्रायद्वीपीय नदियां तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं। समुद्र में कम नदियां गिरती हैं, अधिकतम नदियां किसी न किसी बड़ी नदी को सहायक होती हैं, और प्रायद्वीपीय ढाल के कारण अधिकतम नदियां समुद्र तक जाती हैं। हिमालय नदियां स्रोत क्षेत्र में गहरी घाटियां और ग्राज का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां घाटियां उथली होती हैं। हिमालय नदियां मैदानी भागों में लंबी दूरी तय करती हैं तथा वहां नाव्य हैं। प्रायद्वीपीय नदियां मार्ग में जल प्रपात बनाने तथा जल की मात्रा को घटने बढ़ने के कारण नौकागमन का अनुकूल नहीं होती और डेल्टाई क्षेत्रों में नावें हैं। मैदानी क्षेत्रों में बहने के कारण तथा भूभागों में भुरभुरे होने के कारण नदियां विसर्पण का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानी भूभागों के से होकर बहती हैं और कई नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं तथा इनका मार्ग सीधा और रेखीय होता है। उदाहरण नर्मदा नदी ताप्ती और भ्रंश घाटी बहने के कारण रेखीय अपवाह तंत्र विकसित करती हैं। हिमालय नदियां प्राय मुहानों में डेल्टा का निर्माण करती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां मुहानों का प्राय जवारनंदमुख सेंचुरी छोटी डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय अपवाह तंत्र